नमस्ते बहनों, परिजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। बहुत सी बहनों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। नोटिफिकेशन आने से पहले आप एक बार हमें बता दीजिए, जिससे हम अपना पूरे दस्तावेज इकट्ठा कर लें। जिसे नोटिफिकेशन आने के बाद हमें दस्तावेज न बनवाने पड़े, उससे पहले ही हम दस्तावेज बनवा के तैयार रहें, जिससे हम अपना फॉर्म फिल कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी से होना है, इससे पहले आपको दस्तावेज इकट्ठा कर लेना है। आज इसी वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको 5 से 6 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। और अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले उन दस्तावेज को बनवाइए, जिससे आप फॉर्म फिल कर पाएँ। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था कि 9 जनवरी से आपका फॉर्म 23 जनवरी तक भरा जाएगा और 28 फरवरी को आपका पेपर होगा। 9 जनवरी को फॉर्म भरे जाएंगे तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन 5 से 6 जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उससे पहले भी आने की उम्मीद है। किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि 5 से 6 जनवरी के बीच आपको नोटिफिकेशन आएगा और 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले आपको लगेगी 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट के में जो आपका नाम लिखा रहेगा उसी के तहत आपका फॉर्म भरा जाएगा कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उसके तहत। जो 10वीं की मार्कशीट में नाम लिखा है उसी के तहत आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसे 10वीं की मार्कशीट सबसे पहले लगेगी। उसके बाद लगेगी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट वो लगेगी जिसमें आप पूरी तरह पास हो चुकी होंगी, यानी 23 तारीख से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सबका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। जिनका ना होगा तो 23 जनवरी के पहले अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए। अगला दूसरे नंबर पे लगेगा आपका आधार कार्ड और तीसरे नंबर पे लगेगा आपका रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए। आप लोग रोजगार पंजीयन को चेक कर लीजिएगा कि आपने रोजगार पंजीयन कब बनाया था। रोजगार पंजीयन 3 साल तक जीवित रहता है। अगर आप 22 में बनाए होंगे तो 25 में आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायरी हो जाएगा। अगर आपने 23 में बनाया होगा तो आपका 26 तक चलेगा। जिन्होंने 23 में बनवाया उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने 22 में बनवाया या तो उससे पहले बनवाया था तो आपको रोजगार पंजीयन जीवित कराना होगा। आप 9 तारीख से पहले अपना रोजगार पंजीयन जीवित जरूर करा लीजिएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या का सामना ना करने पड़े। ये कंप्यूटर वाले आपको नहीं बताएंगे, वो फॉर्म फिलअप कर देंगे, बाद में आपको समस्या होगी। इसलिए आपका रोजगार पंजीयन जीवित होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सी बहनों का कमेंट था कि सर इसकी आयु कितनी होगी? 45 वर्ष इसकी आयु होगी। आप अदर कैटेगरी में इसमें 3 साल आप जोड़ सकती हैं। जैसे ओबीसी, SC ST SC में 3 वर्ष और जोड़ लीजिएगा तो 48 वर्ष तक इसकी उम्र रहेगी। जनरल वालों के लिए 45 साल है। जनरल वालों को छोड़ के जनरल वालों को छोड़ के जो शेष बचते हैं उनका सबका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, EWS का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, SC का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ST का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। EWS का इसी साल का लगेगा, यानी जो अप्रैल में आपका बना होगा, अप्रैल से अप्रैल EWS का सर्टिफिकेट बनता है। अगर 2024 अप्रैल में आपका EWS का सर्टिफिकेट बन गया तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अप्रैल 2024 से पहले का आपका EWS है तो आपको EWS बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप अपना EWS भी चेक कर लीजिए। EWS में अगर आपका अप्रैल 2024 के बाद बना है तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका अप्रैल 2024 से पहले का EWS है, यानी मार्च, फरवरी, जनवरी, उससे पहले का भी है, तो अप्रैल से पहले का है तो आप EWS को आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये रही संपूर्ण जानकारी। अगर आप फ्री में हमारे चैनल में पढ़ना चाहती हैं तो इसमें प्लेलिस्ट बनाई गई पोषण एवं स्वास्थ्य नामक जो टॉपिक है 55 नंबर आता है, उसकी सीरीज चल रही है। रोज आपको 7 से 8 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस सीरीज का भी फायदा उठाइए। आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है उनको भी करा दिया गया है, आप लोग उसको भी देखिए। और 28 फरवरी तक आपको लगातार इस चैनल में
महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह कराया जाएगा। फ्री में आपको रिवीजन हो जाएगा, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो पंचायत अकेडमी MP टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम में दे दी जाती है, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करना उसमें आसानी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो समस्या होगी आप अपना क्वेश्चन कमेंट में कर सकती हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर एक और वीडियो बना दिया जाएगा आपको सोचने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो तो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।